बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अधीर रंजन चौधरी 30 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो 1996 में नवग्राम से विधायक बने थे, फिर वो 5 बार लगातार बहरामपुर से सांसद रहे। 2024 लोकसभा में वो टीएमसी के यूसुफ पठान से चुनाव हार गए थे। अब वो बहरामपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में हर बार एक सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाते हैं। पिछले बार मुझे हराने के लिए इस तरीके की दंगा फैलाए गए थे, आपको शायद जानकारी है। उस समय ये भी कहे गए थे कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान 30% हिंदू है, अगर मुसलमान चाहे सब हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा भी सकते हैं। इस तरह का भी नारा लगाए गए थे। तो चुनाव के पहले दंगा ये अभी बंगाल में या मुर्शिदाबाद में ये शुरू करने की बार बार हम ये आहट देखते हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी को उतारे जाने के फैसले पर टीएमसी का बयान भी सामने आ गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम या हुमायूं कबीर की पार्टी को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। ভোট দেওয়া এই নির্বাচনে বা অধীর বাবুদের ভোট দেওয়া বা সিপিএম কে ভোট দেওয়া বা হুমায়ুন বাবুর পার্টিকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে সমর্থন করা। সারা ভারতবর্ষে দেখুন যত রাজনৈতিক দল আছে সব রাজনৈতিক দল থেকে ভেঙে বিজেপির কাছে চলে যাচ্ছে, আর তৃণমূল একমাত্র দল বিজেপি ভেঙে তৃণমূলে আসছে। अधीर रंजन चौधरी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बहरामपुर में बीजेपी की जीत पक्की है और अधीर रंजन को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी इस देश के बहुत पुराने नेता है, एक्सपीरियंस लीडर है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा लड़ा था अपनी सीट से और बीजेपी के दमदार कैंडिडेट के कारण उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इस अपनी कैरियर की इस अंतिम पड़ाव में आकर जिस सीट से वो लड़ रहे हैं वहाँ पे बीजेपी का एमएलए है। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि इधर बीजेपी जीतेगा या तो अधीर दा के वोट काटने से टीएमसी जीतेगा। अधीर दा का जीतने का कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है।